कक्षा 10वीं के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो पहला क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं? तो पहला है ए हाँ, बी नहीं, सी निश्चित तौर पर कहना कठिन है, और डी परिस्थिति पर निर्भर करेगा। तो पहला का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है। पहला का बी राइट आंसर है नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शी संरचना यदि समरूप ना हो तो कैसा परिवर्तन होगा? तो 2 का सी राइट आंसर है विसारित। 2 का सी राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है विसारित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन। तो 3 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है होता है। 3 का ए राइट आंसर है होता है। चौथा प्रश्न, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतहों पर लंबवत गिरती किरणों को फोकस पर अपसारित होती है, समांतर हो जाती है और डी अपसारित हो लगती है। तो 4 का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर है, समांतर हो जाती है। 4 का सी राइट आंसर है। 4 का सी राइट आंसर है। 5वां क्वेश्चन है, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल तथा अवतल दर्पण और डी सभी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो 5 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है समतल दर्पण। 5 का ए राइट आंसर है। और 6ठा क्वेश्चन, दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बढ़ा दे प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो 6 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है, इनमें अवतल दर्पण। 6 का बी राइट आंसर है। 7 क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो 7 का जो राइट आंसर ए राइट आंसर है वास्तविक और उल्टा। 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो ए 8 सेमी, बी -8 सेमी, सी 16 सेमी और डी -16 सेमी। तो 8 का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर है 16 सेमी। 8 का सी राइट आंसर है 16 सेमी। 9 क्वेश्चन है, प्रवर्तन के नियमों से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, बी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। 9 का ए राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो 10 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। 10 का ए राइट आंसर है। 11 क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो 11 का बी राइट आंसर है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2015 में भी पूछा हुआ है, 2015 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल और डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है अवतल। 12 का बी राइट आंसर। 13 क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो 13 का जो राइट आंसर है सी राइट, एफ बराबर r/2। 13 का सी राइट आंसर है, एफ बराबर r/2। 14 क्वेश्चन है, सर्च लाइट प्रवर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, डी उत्तल और अवतल। तो 14 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है अवतल। 14 का बी राइट आंसर है अवतल। 15 क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ए समतल और बी उत्तल और सी अवतल और डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर है अवतल। ये 2011 में भी पूछा, 2015 और 2016 2017 में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। 16 क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है 1/v - 1/u बराबर 1/f, बी 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v और सी 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, डी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 16 का जो राइट आंसर है डी राइट आंसर है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 17 क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल, अवतल, उत्तल, समतल तथा उत्तल। तो 17 का जो राइट आंसर है डी राइट आंसर है, समतल तथा उत्तल। 17 का डी राइट आंसर है। 18 क्वेश्चन है,
समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्रकृति क्या होती है? वास्तविक और सीधा तथा सीधा वास्तविक और उल्टा, डी आभासी तथा बराबर। तो 18 का जो राइट आंसर है डी राइट आंसर है, आभासी तथा बराबर। 19 क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता तीजा की क्या होती है? तो आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ये भी बहुत साल पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा वास्तविक और हासित, काल्पनिक और हासित, सी वास्तविक और अवर्धित, डी काल्पनिक और अवर्धित। तो 20 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है, काल्पनिक और हासित। 20 का बी राइट आंसर है। 21 क्वेश्चन है, ईंट है, पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है, प्रभासी पदार्थ है, कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है, अपारदर्शी पदार्थ है। 22 क्वेश्चन है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर और 3 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल में से आता हुआ प्रतीत होगा? 3 मीटर सेकंड, 1.5 मीटर सेकंड, सी 6 मीटर सेकंड, डी 4 मीटर सेकंड। तो 22 का जो राइट आंसर सी राइट आंसर है, 6 मीटर सेकंड। 22 का सी राइट आंसर है। 23 क्वेश्चन है, सुमेगी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, डी साधारण कांच में। तो 23 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है, अवतल दर्पण में, बी राइट आंसर है 23 का। 24 क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 24 का जो राइट आंसर है डी राइट आंसर 40 सेमी। 24 का डी राइट आंसर है। 25 क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने तो किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल उत्तल दर्पण। तो 25 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है, अवतल दर्पण। 26 क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को एक ही दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उसे वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। तो 26 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है, उत्तर। 26 का बी राइट आंसर है। 27 क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो 27 का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर है, ध्रुव और फोकस के बीच, सी राइट आंसर 27 का। 28 क्वेश्चन, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परिवर्तित करे, बी राइट आंसर है, परिवर्तित करे। 29 क्वेश्चन है, प्रकाश एक है, क्या है? तरंग है, ऊर्जा है, विद्युत है, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो राइट आंसर बी राइट आंसर है, ऊर्जा। 30 क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणों परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। 31 क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? हाँ, नहीं, निश्चित और निश्चित पर कहना कठिन है, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है, नहीं। 31 का बी राइट आंसर। 32 को, प्रकाश से एक किरणों किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, वे टकराते तो उसका परिवर्तन कोण क्या होगा? तो ए राइट आंसर 60 डिग्री। 33 क्वेश्चन है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, बी राइट आंसर है, आभासी बनता है। 34 क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से पूरे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो 34 का जो राइट आंसर डी राइट आंसर है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो राइट आंसर सी राइट आंसर है, अवतल दर्पण द्वारा। 35 का सी राइट आंसर है। और 36 क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, डी, इनमें से सभी गलत। तो 36 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है, हमेशा सीधा, ए राइट आंसर है। 37 क्वेश्चन है, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप गमन निकल जाता है उसे कहते हैं? तो 37 का डी राइट आंसर है, पारदर्शी पदार्थ। 38 कुछ, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का वर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो इसका ए उल्टा होगा, बी सीधा होगा,
और सी सभी भी हो सकता है और उल्टा भी, इनमें से सभी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है, उल्टा होगा, ए राइट आंसर है, उल्टा होगा। 39 क्वेश्चन है, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में ही लौटता है उसे कहते हैं प्रवर्तक सतह। 40 को सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो 40 का जो राइट आंसर है ए अवतल दर्पण का। 41 को अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो बी राइट आंसर है यू भी, बी राइट आंसर यू भी। 42 क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है तो ये सीधी रेखा में। 43 अपतन किरण अभिलंब के साथ अपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है कहलाता है। तो 43 का जो राइट आंसर ए राइट आंसर है अपतन कोण। 44 को काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ए राइट आंसर सीधा होता है। 45 को समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो सी राइट आंसर है एक से बराबर, एक के बराबर राइट आंसर है। 46 क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणों को फोकस पर आभासित होती है, अपसरित होती है, समांतर हो जाती है, अपसारित होती लगती है। तो 46 का राइट आंसर डी राइट आंसर है, अपसारित होती लगती है। 47 है, गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियम का पालन बी राइट आंसर होता है। 48 है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। तो 48 का ए राइट आंसर ध्रुव के। 49 क्वेश्चन है, अन्यथा स्थिति किसी बिंदु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो इसका आवर्धन क्या होगा। तो 49 का जो राइट आंसर ए राइट आंसर एम बराबर 0। 50 से मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है। तो 50 का राइट आंसर बी उत्तल दर्पण। 51 प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो डी राइट आंसर एंगल आई बराबर एंगल आर। 52 क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु बीम की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो 52 का राइट आंसर सी राइट आंसर आभासी काल्पनिक और बड़ा, सी राइट आंसर है। 53 अवतल दर्पण के फोकस ध्रुव इसकी वक्रता तीजा की। तो बी राइट आंसर आदि। ये VVI क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। 54 क्वेश्चन, कहाँ पर स्थिति होने पर वस्तु प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो डी अनंत पर। 55 को निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो 55 का राइट आंसर ए राइट आंसर अवतल दर्पण। 56 क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। 56 क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो 56 का राइट आंसर डी राइट आंसर है उत्तल दर्पण। 57 निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, डी तीनों प्रकार के दर्पण में। तो 57 का डी राइट आंसर है तीनों प्रकार के दर्पण में। 58 क्वेश्चन है, परिवर्तन के कोण होते हैं। तो 58 का राइट आंसर डी राइट है परिवर्तन किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। 59 क्वेश्चन है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है। तो 59 का राइट आंसर ए राइट आंसर है पीछे, ए राइट आंसर है। 54 क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थिति होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो डी राइट आंसर है अनंत पर। और 55 को निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो ये राइट आंसर है अवतल दर्पण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।